हम लगातार बात कर रहे हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सुशील त्रिवेदी जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अलका जुड़ी हुई हैं और सीएन नौटियाल भी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। धन्यवाद जी। तो नौटियाल जी, जिस तरीके से काफी बड़ा सूर्य ग्रहण ये पड़ रहा है, 5 घंटे से अधिक का सूर्य ग्रहण है ये, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये एक ऐसी घटना है जो पूरी तरह से एस्ट्रोनॉमिकल या खगोलीय घटना है। बिल्कुल। और इसका कारण हम सब लोग जानते हैं। जब भी हम किसी प्रकाश के स्रोत की तरफ देखते हैं और हमारे बीच में कोई बाधा आ जाए तो थोड़ा सा वो जो प्रकाश का स्रोत है वो ढक जाता है। जी। अब इसमें इसमें कई स्थितियां संभव हैं। जैसे सूरज के और पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा आता है जी। तो ये भी हो सकता है कि चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक ले। ये भी हो सकता है कि चंद्रमा सूर्य को आंशिक रूप से ढके। और ये भी हो सकता है कि इन तीनों बॉडीज के केंद्र एक सीधी रेखा में हो और इस तरह से हो कि चंद्रमा किनारे किनारे के सूर्य को न ढक पाए जबकि बीच के उसके डिस्क को वो ढक ले। तो ये तीन जो स्थितियां हैं, इन्हें पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण या वलयाकार या एनुलर सोलर इक्लिप्स कहेंगे। तो अगर हम टेबल पर भी, टेबल टॉप पे कोई एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहते हैं तो भी बहुत आसान है। हम गत्ते के 3 डिस्क को काट के, जिनमें से एक सबसे बड़ा हो, एक बीच के साइज का हो, एक उससे छोटा हो, इन तीनों को अगर हम एक दूसरे के सामने रखेंगे तो हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह से सूर्य को चंद्रमा ढकेगा जी। तो पृथ्वी से वो दिखाई देगा। जी। और संयोग है कि जो सूरज से पृथ्वी की दूरी है, बिल्कुल। और जो सूरज और चंद्रमा के आकार हैं वो बिल्कुल इतने हैं, यानी कि उनमें जो अनुपात है वो करीब 450 गुने का है, दूरी में भी और आकार में भी। तो पूरी तरह से सूरज को चंद्रमा ढक भी सकता है। लेकिन क्योंकि चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से और सूर्य के बीच में स्थिति हमेशा एक नहीं रहती, इस वजह से हमेशा पूर्ण इक्लिप्स नहीं लगेगा, कभी कभी पार्शियल लगेगा। जी नौटियाल जी, हम आपके पास फिर से आएंगे, आपसे और भी कई सारी जानकारी लगातार लेते रहेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अलका जी जुड़ी हुई हैं। अलका जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस सूर्य ग्रहण का हमारे जीवन में क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा या हमारी। जी अलका जी। सूर्य ग्रहण का इफेक्ट हमारे ऊपर क्या पड़ेगा कि भाई जिस जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो वहां से प्रकाश आना बंद हो जाता है। जी। एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट की तरह अगर हम देखते हैं तो यही होता है कि जिस टाइम तक वो ग्रहण रहता है तो उसका अगर पूर्ण है तो प्रकाश आना, पूरा सूरज ढक जाता है तो हमको लाइट उतनी नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। पार्शियल है तो उस हिसाब से आती है। और एनुलर है तो हम देख लें कि सेंटर पार्ट हिडन है और बाहर हमको एक रिंग टाइप की दिख रही है। अगर हम लोग एज अ एस्ट्रोनॉमर देखें तो जब इस तरह के इक्लिप्सेस पड़ते हैं तो वी हैव स्पेशल इंटरेस्ट, क्योंकि जो हम लोग जो सन का पार्ट देखते हैं उसको हम फोटोस्फीयर कहते हैं। इसी तरह से जो सन है कि स्फीयर है, इसके अंदर भी कुछ है और इसके बाहर एटमॉस्फेयर भी है। जैसे हमारी पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है, डिफरेंट लेयर्स हैं, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर एंड सो ऑन। इसी तरह सूरज के अंदर कोर है, कोर में जहाँ पे न्यूक्लियन हो रहा है, एनर्जी निकलती है। उसके बाद रेडिएशन जोन है, उसके बाद कन्वेक्टिव जोन है, फिर जो हम लोग को दिखता है विजिबल सरफेस वो फोटोस्फीयर कहते हैं। फोटोस्फीयर इतना ब्राइट होता है, टेम्परेचर अराउंड 6000 डिग्री केल्विन होता है, तो उसका जो अपर एटमॉस्फेयर है उसकी हम स्टडी नहीं कर पाते हैं। तो इस स्पेशली जब टोटल सोलर इक्लिप्स पड़ते हैं तो उसके जो ऊपर के एटमॉस्फेयर है, क्रोमोस्फेयर, ट्रांजिशन जोन, कोरोना एंड ये सारी चीजें, सोलर विंड होता है उसके बाद, तो उसके एटमॉस्फेयर के बारे में हम स्टडी कर पाते हैं। तो ये एनुलर इक्लिप्स है, इसमें सेंटर का तो पार्ट हमारा हाइड हो रहा है लेकिन एक बाहर का फोटोस्फीयर का एक हमको रिंग टाइप की दिख रही है। तो इससे बहुत से ऑब्जर्वेशंस होते हैं, उनसे हम लोग डिफरेंट चीजें मालूम करते हैं। तो नॉर्मल बेसिकली इक्लिप्स का ये इंपॉर्टेंस होती है कि हम इससे सोलर एटमॉस्फेयर की स्टडी करते हैं। जी अलका जी, आपने हमें कई सारी अपडेट्स दिए, कई सारी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया के न्यूज़ में जुड़ने के लिए। जी
तो लगातार हम आपको अपडेट देते जा रहे हैं, तमाम जानकारी आपको बता रहे हैं। साल का पहला सूर्य ग्रहण ये पड़ा है, कई राशियों पर इसका गलत प्रभाव पड़ सकता है, ऐसा ज्योतिष का मानना। लेकिन हम अगर विज्ञान की तरफ से देखते हैं तो आप इस खगोलीय घटना का आनंद ले सकते हैं, आप इस नज़ारे को देख सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जो बहुत जरूरी हो जाती हैं, उन चीजों का आपको ध्यान में रखना है ताकि आपकी आंखों की रोशनी ना जाए और आपकी बॉडी में किसी प्रकार से कोई बुरा असर इस चीज का ना पड़ पाए। तो हमारे साथ सीएम नौटियाल जी जुड़े हुए हैं, सुशील द्विवेदी भी लगातार जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी लगातार जानकारी ले रहे हैं। कई सारे अपडेट्स भी उन्होंने हमको बताए हैं, कई सारी चीजें भी बताई जो लोगों को नहीं पता होता है और अक्सर लोग इस चीज से डर जाते हैं। सुशील जी, आपके पास आऊंगी, और क्या कुछ है चीजें जो आप बताना चाहेंगे? और आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे कि आपने अभी बताया था कि आप इस खगोलीय घटना का नजारा, ये जो नजारा इसको आप देख सकते हैं, काफी अच्छा लगेगा, क्या आपने देखा इसे? जी हाँ, मैंने लगातार मेरे सामने अभी प्रोजेक्टर पर मैं स्क्रीन पर लगाए हुए था, क्योंकि हमारे लखनऊ में यहाँ पर बादल छाए हुए हैं और बादलों के बीच में हमारा सूर्य ग्रहण छिप गया है। तो ऐसी स्थिति में मेरे सामने एक ही सहारा था कि मैं वर्चुअल वेबसाइट के माध्यम से देखूं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि आर्यभट्ट प्रेक्षण एवं शोध संस्थान एरिस की वेबसाइट पर, जो भारत सरकार के एक ऑटोनोमस डिपार्टमेंट है, उसकी वेबसाइट पर मैंने उसका लुत्फ उठाया। और जो लोग अभी भी देखना चाहते हैं वो जा सकते हैं इस पे। इसके अलावा नासा ट्रैकर पर गूगल पर टाइप करके वहां जा सकते हैं। स्लो वेबसाइट है, वो एक वर्चुअल टेलीस्कोप करके यूट्यूब चैनल है, वहां से भी भाग ले, इस पे ले सकते हैं। जी सुशील जी, हम आपके पास आएंगे। कोई भी अगर इस घटना का आनंद लेना चाहता है, जी, फोटो जरूर सजाना चाहता है, तो मैं उनके लिए जल्दी से बता दूं कि सूर्य ग्रहण की अगर उन्हें फोटो अपने मोबाइल में लेना है तो क्या क्या उन्हें प्रिकॉशन लेना पड़ेंगे। जी सुशील जी, सबसे पहले अपने कैमरे के आगे एक्सरे या यूवी फिल्टर को जरूर लगा लें, क्योंकि नहीं तो उनका जो सेंसर है कैमरे का, वो सेंसर उनका खराब हो जाएगा और उनका अच्छा खासा महंगा कैमरा बर्बाद हो जाएगा, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो। इसलिए कैमरे के सेंसर को बचाना है उन्हें, इसके लिए यूवी या एक्सरे फिल्टर को लगाना पड़ेगा। दूसरी चीज, सूर्य ग्रहण की फोटो लेते समय, क्योंकि हर आदमी चाह रहा है कि मैं अपने मोबाइल में फोटो को कैद कर लूं, तो सूर्य ग्रहण की फोटो लेते समय अपने कैमरे को जूम नहीं करेंगे। ये बार बार नोट कर लें, जूम नहीं करेंगे। अर्थात क्या करेंगे, कैमरे को 84 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल और 64 मेगापिक्सल की जो फोटो रेंज होती है, जो शूटिंग वाली, उसमें उस क्वालिटी पर अपना एडजस्ट कर ले। और जूम करने के बजाय इसी रेजोल्यूशन वाली इमेज को ले लें 64 मेगापिक्सल की, इसके बाद क्रॉप कर लें और उसको अपने जीवन में भविष्य में इस आनंददायक पल का अपना एंजॉय करें। साथ ही सोशल मीडिया के द्वारा लोगों तक, अलग अलग लोगों तक इसे भेजें कि देखिए मैंने स्वयं इस फोटो को अपने मोबाइल कैमरे के द्वारा लिया है। लेकिन याद रहे, डायरेक्टली नहीं लेंगे। जी सुशील जी, काफी अहम जानकारी आपने दी है कि अगर आप सूर्य ग्रहण को देखने जाते हैं, फोटो खींचते हैं, तो किन किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। ये जरूरी हो जाता है, कहीं आपका फोन खराब ना हो जाए, आपका कैमरा खराब ना हो जाए, जैसे कि सुशील जी ने बताया ना, आप इन बातों का विशेष ध्यान रखिए। नौटियाल जी, आपके पास में आऊंगी। अगर बात की जाए सूर्य ग्रहण की, तो कितना इंपॉर्टेंट है ये सूर्य ग्रहण? है कई हिस्सों में। हाँ, पहला तो ये है, ये हमें गणित की और विज्ञान की ताकत से परिचित कराता है। और आज ही नहीं, आज से 1500 साल पहले और उस समय भी ये गणनाओं से संभव था बता पाना कि किस समय चंद्रमा सूर्य के सामने आएगा और हमें ग्रहण दिखाई देगा। इससे लोगों में गणित के प्रति, विज्ञान के प्रति एक आस्था जागृत होती है, उसमें उनका विश्वास बढ़ता है। दूसरी अगर हम बात कहें तो आपको शायद पता होगा कि हीलियम नाम की गैस को जो खोजा गया था, वो सूर्य ग्रहण के समय ही खोजा गया था। और एक जेंसेन नाम के फ्रेंच वैज्ञानिक थे, एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने इसका पता लगाया था। और नाम इस गैस हीलियम का पड़ा है, वो सूर्य का जो ग्रीक नाम है, जो हीलियोस कहते हैं, उस हीलियोस के नाम पे पड़ा है। और हीलियम बहुत महत्वपूर्ण गैस है
कई अर्थों में इसके कमर्शियल यूज हैं, क्योंकि लिक्विड हीलियम को कूलिंग के लिए यूज में लाया जाता है। इसके अलावा हीलियम आप जानते हैं कि नोबल गैस है जो केमिकली रिएक्ट नहीं करती, तो इसलिए भी इसका विज्ञान में काफी महत्व है। तो ये हुई इसकी एकेडमिक वैल्यू। लेकिन इसके अलावा जैसा अभी डॉक्टर अलका मिश्रा ने भी कहा था कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो बॉडी है वो छिप जाती है और इस समय हमें उसके बाहर फोटोस्फीयर दिखाई पड़ता है। इसी समय हमें इसका कोरोना भी दिखाई पड़ता है। और अगर हम वहां पर कोई फीचर्स का अध्ययन करना चाहते हैं तो वो सूर्य ग्रहण के समय कर सकते थे, बाकी समय नहीं कर सकते थे। बाद में लोगों ने ये भी शुरू किया कि वो सूर्य के चमकदार पार्ट को आर्टिफिशियली ढककर उस कोरोना का या उसके क्रोमोस्फीयर का अध्ययन करें। लेकिन जब तक यह संभव नहीं हुआ था तब तक लोग केवल इसी के आधार पर कोरोना का अध्ययन किया करते थे। और हम जानते हैं कोरोना जो है उसका तापमान बहुत ज्यादा है तुलना में क्रोमोस्फीयर के और यहाँ तक कि फोटोस्फीयर के भी। फोटोस्फीयर का तापमान लगभग 6000 केल्विन है, लेकिन कोरोना का तापमान 10 लाख केल्विन से भी ज्यादा हो सकता है। ये लगातार जो हमारा कोरोना है उससे एक्सपेंशन भी होता है और वो सौर पवन या सोलर विंड की तरह अंतरिक्ष में फैलता जाता है। लेकिन इसमें मटेरियल की डेंसिटी इतनी कम होती है कि इसको हम उस सेंस में गर्म नहीं कह सकते, लेकिन इसका तापमान सूरज के इसके इमीडिएटली नीचे वाले दोनों जो स्फीयर्स हैं उनसे कहीं ज्यादा होता है। तो सूर्य का बहुत महत्व है, सूर्य ग्रहण का भी बहुत महत्व है। तो जैसे कि नौटियाल जी ने बताया कि सूर्य ग्रहण का कितना महत्व है, कितना इम्पोर्टेंट है ये सूर्य ग्रहण, और हर सूर्य ग्रहण के बाद कुछ ना कुछ चीज़ें मिलती हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें हमें मिल जाती हैं। तो ये काफ़ी अहम माना जाता है सूर्य ग्रहण, और इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से लगातार हम सुशील जी से भी बात करते जा रहे हैं, अलका जी ने भी हमें बताया था और नौटियाल जी ने भी जैसे बताया कि हमें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। इस नज़ारे का आनंद उठाइए आप अपने कैमरे में भी इस नज़ारे को कैद कर सकते हैं। लेकिन कुछ ज़रूरी चीज़ें हो जाती हैं जिनका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, जैसे कि सुशील जी ने बताया था। साथ ही साथ जब आप सूर्य ग्रहण को देखने जाते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का और ध्यान रखना है ये भी सुशील जी ने बताया। कई सारी अहम जानकारी सुशील जी ने दी थी। लगातार आपको हम अपडेट देते जा रहे हैं, लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं। और सुशील जी आपके पास आऊँगी। जैसे कि आपने बताया कि अगर हम अपने कैमरे में फ़ोटो खींचते हैं फ़ोन से तो हमें किन किन सावधानी को बरतना चाहिए। साथ ही साथ जैसे कि आपने बताया था कि आंखों की रोशनी ना जा पाए, उसके लिए भी हमें कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और क्या कुछ चीज़ें हो जाती हैं जिनका हम विशेष तौर पर ध्यान रखें जो हम असल में लापरवाही कर जाते हैं? जल्दी से कोई भी चीज आजकल हम लोग सीरियसली नहीं लेते, सबसे पहले फोटो जरूर खींचने लगते। इसलिए मैंने ये विशेष रूप से बताया कि सबसे पहले, क्योंकि हम लोगों की सबकी एक आदत हो गई है कि चीजों को लुत्फ लेने के पहले फोटो जल्दी से खींच ले, क्योंकि हर आदमी अपनी यादों में सजोना चाहता है। इसलिए अपने जो मूल्यवान कैमरा है उसको बचाएं। साथ ही जो भगवान ने हमें कैमरे के रूप में जो आंखें दी हैं उनको भी हमें बचाना है, और उनके लिए हमने ऑलरेडी आपको बताया है कि विशेष प्रकार के सोलर फिल्टर जो मार्केट में अवेलेबल हैं उनका इस्तेमाल करना है। अपने जो साधारण चश्मे हैं उनका बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। या कई लोग क्या करते हैं कि इस काले चश्मे लगा के या वो वाला चश्मा लगा लेते हैं जो जब कैटरेक्ट का ऑपरेशन होता है लोगों का तो वो काला चश्मा डॉक्टर उनको प्रिस्क्राइब कर देता है लगाने के लिए। लेकिन चूंकि सूरज के जब सोलर इक्लिप्स होता है तब बहुत ज्यादा मात्रा में रोशनी एकदम बहुत तेजी के साथ धरती की तरफ आती है, और वो ज्यादा मात्रा में जो लाइट है वो कहीं हमारी आंखों में प्रवेश, क्योंकि आंखें हमारी फोटो रिसेप्टर होती हैं, और एकदम बड़ी तेजी के साथ जाके वो स्कान कर जो हमारी आंखें हैं उनके रेटिना और अर्थात उसके पर्दे पर जाके सनबर्न इंजरी कर सकती हैं। हमारा पर्दा जैसे हम रेटिना कहते हैं डैमेज हो सकता है, और पूरी जिंदगी के लिए ये एक दुखद पल बन जाएगा कि हमने सूर्य ग्रहण के दौरान ये दुर्घटना करी। जबकि एक अद्भुत पल है। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए कुरुक्षेत्र के लोग लगातार मुझे मैसेज कर रहे हैं, उन्होंने बड़े शानदार ढंग से इसको देखा। सिरसा के लोग मैसेज कर रहे हैं,
तो ये अलग अलग हिस्सों से, दिल्ली में थोड़ा सा मायूसी छा गई क्योंकि वहां बादल हो गया था। इस समय लखनऊ में मायूसी है, लेकिन हम लोग वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे इसको देख रहे हैं। जी सुशील जी, जैसे कि आपने बताया लगातार आपको दर्शक मैसेज भी करते जा रहे हैं, जो जो इस नज़ारे को देख रहा है काफी खुश वो नजर आ रहा है। हम आपके पास आएंगे और आपसे और भी कई सारी चीजें जानेंगे। नौटियाल जी, आपके पास में आऊंगी। जैसे कि आपने अभी हमें बताया कि ये सूर्य ग्रहण हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और भी कई सारी आपने हमें जानकारी दी है, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं नौटियाल जी जो हमें नहीं पता होती हैं, अक्सर हम गलती कर जाते हैं। तो के न्यूज के दर्शकों को आप क्या कुछ ऐसा बताना चाहेंगे? देखिए, एक सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया की कोई भी सभ्यता हो, उस हर सभ्यता में सूरज को बहुत महत्व दिया गया है। जी। क्योंकि अगर हम देखें तो हमारी ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वो सूरज है। हम लोग कई बार ये समझते हैं कि शायद हम अगर पानी से बिजली बना रहे हैं तो वो सूरज से नहीं बना रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी सूरज के कारण बनती है, क्योंकि सूरज के कारण समुद्र का पानी वाष्पित होकर ऊपर जाता है और बादल बनाता है, और जब वो बादल बरसते हैं तो पानी बनता है। वो उस पानी को नीचे गिराकर हम उससे बिजली बनाते हैं, तो ये भी सूरज के कारण है। जो खेतों में फसल पकती है वो भी सूरज के कारण है, और जो हमारी वनस्पति बनती है वो भी सूरज के कारण है, और उसी वनस्पति से पृथ्वी पर कोयला बनता है पृथ्वी की गहराइयों में दबकर, तो वो भी सूरज के कारण है। तो हमारी ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वो सूरज है, और जो सीधे हमारे पास प्रकाश आता है या हम सोलर सेल का उपयोग करके बिजली बनाते हैं, इन सब के पीछे सूरज है। तो आम आदमी को ये बातें भी नहीं पता, और क्योंकि ये इतना शक्तिशाली है इसके कारण सुबह होती है, दिन होता है, और जब ये नहीं दिखाई देता उस समय रात होती है। तो दुनिया की हर संस्कृति में लगभग इसको देवता की तरह पूजा गया, और इसलिए जब आरंभ में सूर्य ग्रहण की घटना हुई होगी तो लोगों ने ये समझा होगा कि ये कोई ऐसी चीज है जो बड़ी खराब है, जो बड़ी खतरनाक है। 150 तक भी मानते थे कि ड्रैगन जो है इस समय सूरज को निकल जाता है। तो अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह की बातें थी। हमारे यहाँ मान लिया गया था कि राहु जो है वो इसको जैसे चंद्रमा के बारे में कह देते हैं ढक लेता है। तो इस तरह की कई सारी मान्यताएं थी जो साइंटिफिक नहीं थी, लेकिन एक बात फिर भी माननी पड़ेगी कि हमारे देश में हजारों साल पहले भी हमारे जो चिंतक थे, जो हमारे खगोलविद थे, वो इस बात को जानते थे कि सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, और उस समय तक शायद दुनिया के और क्षेत्रों में कोई इस बारे में जानता नहीं था कि सूर्य ग्रहण दरअसल लगता कैसे है। तो सूर्य ग्रहण हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है कि हम लोगों को बताएं विज्ञान की जो प्रेडिक्शन करने की क्षमता है, जो पूर्व घोषणा करने की या भविष्यवाणी करने की क्षमता है, वो विज्ञान की बहुत बड़ी शक्ति है। क्योंकि अगर हम किसी बात को नहीं समझते तो हम उससे डरते हैं। एक कहानी कही जाती है अकबर और बीरबल के बारे में, कि अकबर ने कहा कि अगर हमें किसी बात का पहले पता चल जाए तो उससे क्या फायदा होगा। बीरबल ने कहा कि आप रात को 2 बजे शहर में घंटा बजवा दीजिए और उसके बाद आप नजारा देखिए। जब ऐसा किया गया तो उन्होंने देखा कि जैसे ही घंटा बजा, अपने घरों से बाहर निकल के इधर उधर भागने लगे, एक दूसरे से टकराने लगे, कुछ लोगों पे चोट लग गई, कुल मिला के पूरी तरह अव्यवस्था हो गई। बीरबल ने कहा कि महाराज आपने तो ऐसा कुछ नहीं किया। उसने कहा क्योंकि मुझे पता था कि क्या होने वाला है। तो बिल्कुल उसी तरह से जब हम सूर्य ग्रहण के बारे में पहले से बता देते हैं, समझते हैं, तो हम उससे डरते नहीं, क्योंकि जिस चीज को हम नहीं समझते उससे डरना मानव की सामान्य प्रकृति है। तो ये एक विज्ञान की बहुत बड़ी क्षमता है। तो चाहे सूर्य ग्रहण हो, चाहे चंद्र ग्रहण हो, विज्ञान की शक्ति से हमें ये सहायता मिलती है कि हम डरते नहीं, हम उसको समझते हैं। जी, तो कहीं ना कहीं काफ़ी महत्वपूर्ण है ये सूर्य ग्रहण, और लगातार हम जुड़े हुए हमारे साथ सुशील जी और नौटियाल जी, जो आपको कई सारी अहम जानकारी दे रहे हैं। लगातार हम सूर्य ग्रहण पर बात करते जा रहे हैं, काफ़ी बड़ा सूर्य ग्रहण ये माना जा रहा है। सुशील जी लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको इस नज़ारे को देखना चाहिए, कैसे आप अपने कैमरे में इसको कैद कर सकते हैं, क्या कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिनको आप विशेष तौर पर ध्यान रख सकते हैं। बहुत अहम जानकारी सुशील जी ने हमें दी है। सुशील जी, आपने अभी बताया था कि आपके पास लगातार लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि नज़ारा काफ़ी अच्छा था, वो काफ़ी खुश लग रहे हैं इसे देख करके।
जी हाँ, द्वारका से लेके डिब्रूगढ़ असम तक के करीब 50 लोगों ने मुझे, क्योंकि मैं असम में भी रहा हूँ और लगातार विज्ञान संचार का काम पिछले 10 साल से कर रहा हूँ, तो जी लोगों ने लगातार बड़ी अच्छे फोटोग्राफ भेजे हैं, अपना इजहार किया है और बहुत बहुत आपके चैनल को वो धन्यवाद भी दे रहे हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली मुझसे जुड़े हुए हैं और क्योंकि आप लगातार लोगों में वैज्ञानिक संचेतना फैला रही हैं, विज्ञान के बिल्कुल नजरिए से देखने के सुशील लिए जी, ये प्रेरित तो कर बड़ी रही बात हैं। है कि हम जुड़ करके दर्शकों को लगातार ये संदेश दे रहे हैं कि ये बड़ा सूर्य ग्रहण है, माना जा रहा है कि ये बड़ा सूर्य ग्रहण है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको डरने की जरूरत नहीं है। और सुशील जी, आपके माध्यम से ही ये हम बता पाए हैं लोगों की कि आप डरिए मत। और लगातार हमारे साथ नौटियाल जी भी बने हुए, वो भी बता रहे हैं कि किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, सूर्य ग्रहण से बिल्कुल डरिए मत। और लगातार हम आपको लाइव तस्वीरें भी सुशील जी दिखा रहे थे अपने दर्शकों को, हर जगह से, कई जगह से हमने लाइव तस्वीरें भी दिखाई थी। तो सुशील जी, दर्शकों जी में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा था, अभी काफी। देखिए, जी झांसी में भी लोगों को देखने को बहुत शानदार मिल रहा है। जी हमीरपुर, बुंदेलखंड के कई इलाकों में चटकदार धूप निकली हुई है, लेकिन लखनऊ, कानपुर में यहाँ बादल हैं। ऐसी स्थिति में दर्शक देख रहे हैं, कुछ ही समय रह गया, सूर्य ग्रहण हमसे विदा ले लेगा और फिर हमको हो सकता है 7 चंद्र तक इंतजार करना पड़े, लेकिन इतना शानदार देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो अगला सूर्य ग्रहण होना है वो भारत में हमें देखने को नहीं मिलने वाला। जी। इसलिए इस तो सूर्य ग्रहण का, अभी भी आपके सूर्य पास, ग्रहण का हाँ जी, अभी भी आपके पास समय है, आप इस नजारे अभी को। लीजिए। और मैं बार बार कह रहा हूं कि इस प्रकार की डिवाइसेस का इस्तेमाल ना करिए, नहीं तो आपकी आंखें खराब। मेरे पीछे जो ये टेलीस्कोप रखी हुई है, इस प्रकार की टेलीस्कोप से भी नहीं आप देखेंगे, बल्कि इसके आधार पर इससे आपकी आंखें खराब हो सकती है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का उपयोग करिए, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप से आप अपनी आंखों को बचा सकते हैं। ये विशेष प्रकार के ये विशेष प्रकार के गॉगल्स हैं, इनका इस्तेमाल करें, एक्सरे शीट का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो आपकी आंखें खराब हो सकती हैं। तो ये इनके द्वारा आप इस अद्भुत खगोलीय घटना का आनंद ले सकते हैं। ये आपके लिए ये खगोलीय घटना एक बहुत ही नायाब, एक जीवन में एक अवसर मिला हुआ है। इससे आप सबक लें, इससे फायदा लें और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए बताएं कि किस प्रकार से आपने इस अद्भुत खगोलीय घटना का आनंद लिया। और जी हमारे वैज्ञानिक लगातार लगे हुए हैं, हाँ जी, पशु बिल्कुल पक्षियों के व्यवहार का जी अध्ययन कर रहे हैं। जी सुशील जी, क्योंकि बिल्कुल। biological आप clock में देखिए, क्या ये बताया? ये सूर्य ग्रहण काफी बड़ा माना जा रहा है। मतलब आप ये देखिए, 5 घंटे से ज्यादा का समय सूर्य ग्रहण रहा है और कुछ समय बचा है। अब हम अभी भी इस नज़ारे को कैद कर सकते हैं, इस नज़ारे का से को देख सकते हैं। तो आपके पास समय है, जैसे कि दर्शक लगातार बता रहे हैं कि हम लाइव तस्वीरें आपको भी दिखा रहे हैं। अगर आप नहीं देख पाए तो आप के न्यूज़ में भी लगातार लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। नौटियाल जी, आपके पास मैं आऊँगी। जिस तरीके से ये माना जा रहा है कि ये सूर्य ग्रहण काफ़ी लंबा है और काफ़ी बड़ा सूर्य ग्रहण, इसका समय काफ़ी बड़ा है, साल का पहला सूर्य ग्रहण है ये, तो किस तरीके से अलग है ये और सूर्य ग्रहण से? देखिए, इस सूर्य ग्रहण की अवधि जो है वो लगभग 3.5 घंटे है, 3.5 घंटे हाँ से जी थोड़ा सा कम। जी जी और जैसा हम जानते हैं कि चंद्रमा जब हमारे और सूरज के बीच में आता है तो सूरज ढका जाता है और इसके कारण सूर्य ग्रहण होता है। तो जैसे जैसे ये कवरेज बढ़ता है वैसे सूरज का दिखने वाला हिस्सा कम होते जाता है जी। और हम इस पृथ्वी पर किस बिंदु पर हैं, इससे ये निर्णय होगा कि हमें ये सूर्य ग्रहण किस आकार में, किस आकृति में दिखाई देता है। जो लोग उत्तराखंड में हैं, राजस्थान में हैं, हरियाणा में हैं जी। और शायद उत्तर प्रदेश बॉर्डरिंग एरियाज में हैं, उनको जब ये बिल्कुल अपने पीक पे पहुंचेगा सूर्य ग्रहण, उस समय इन्हें एक छल्ले की तरह, बिल्कुल एक छल्ले की तरह सूरज दिखाई देगा। जी जी क्योंकि सूरज की डिस्क यहाँ पर है और इसके आगे यहाँ पर ठीक बीच में अगर चंद्रमा आ जाता है जी। तो केवल जो बाहर का जो रिम है वो रिम हमें दिखाई देगा एक चमकते हुए अंगूठी की तरह से। लेकिन हम लोग जो उत्तर प्रदेश में हैं, इस क्षेत्र में हैं, हम लोग उस सही स्थिति में नहीं हैं कि हमें ये वाली रिम दिखाई दे। हमें एक हाथिये के आकार का सूर्य दिखाई पड़ेगा जब सूर्य का कवरेज जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद स्थिति फिर वापस बदलने लगेगी और धीरे धीरे करके 1:58 पर लखनऊ से हम देखेंगे कि इसके बाद हमें पूरा का पूरा सूर्य दिखाई देने लगेगा। लेकिन जैसा आपने एक बात आपने भी कही कि जो चीज हम नहीं समझते उससे हम डरते हैं, बिल्कुल। जबकि सूर्य ग्रहण से डरने के लिए कोई बात नहीं है। अब आप देखिए, क्योंकि चिड़िया, पक्षी, जानवर ये जब देखते हैं कि उनकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो उन्हें बताती है कि अभी शाम या रात नहीं हुई है, लेकिन उस
अगर आसमान में अंधेरा होने लगता है तो आपने देखा होगा उनका व्यवहार कुछ अलग हो हाँ जी, जाता है, बिल्कुल। विचित्र हो जाता है। चिड़िया कई बार कंफ्यूज होकर अपने घोंसलों में वापस जाने लगती हैं क्योंकि उन्हें लगता है शायद शाम हो गई। जी वो चहचहाने लगती हैं। जी नौटियाल तो जी, अचानक हम आपके पास आएंगे, आपसे और भी अपडेट लेंगे और आपकी बात भी पूरी करवाएंगे, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।